नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा। आज हम पहुंचे हैं कुचायकोट रालोजपा प्रत्याशी इंद्रा सिंह जी के दरवाजे पे। आइए जानते हैं कि चुनावी माहौल में यह अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। बताइए मैडम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई और कार्रवाई सब जरूरी है। जी जी, यानी कि चौमुखी विकास की तरफ पढ़ाई लिखाई दवाई, आप मतलब कि अपने विधानसभा क्षेत्र को चौमुखी विकास देना चाहती हैं। जी जरूर। अच्छा, मैडम लोगों का कहना है कि आप झांसी की रानी हैं, आइए यहाँ पे करप्शन मिटाने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? बिल्कुल, लोग कहते हैं जैसे कि कुचायकोट में आज कई सालों से अपराधों का राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। जी। तो ये गुंडा राज को खत्म करने के लिए माताएं बहनें कोई सुरक्षित नहीं है, ना सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हम माताएं बहनें मिलकर नवरात्र में, जैसे दुर्गा माँ नवरात्र में राक्षसों का संहार की, वैसे हम लोग भी माताएं बहनें मिलकर ये कुचायकोट के अपराधों के राज और गुंडे राज को का विनाश करेंगे। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैडम का लोगों को झांसी की रानी कहना कहीं ना कहीं जायज है, कहीं ना कहीं सही है। तो आइए जानते हैं कि मैडम युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है। अगर आप एमएलए बन जाती हैं तो क्या आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है, किस तरह से युवाओं को मतलब कि आगे की ओर बढ़ाएंगे मैडम? मैं युवाओं को कहना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़े। जो कि काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि गोपालगंज वांट यूनिवर्सिटी, गोपालगंज को एक यूनिवर्सिटी चाहिए। तो क्या आप जब एमएलए बन जाती है, विधायक बन जाती है, तो क्या गोपालगंज में यूनिवर्सिटी होगा? जी जरूर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कुचायकोट में कोई बढ़िया विद्यालय नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहाँ विद्यालय बनेगा। सब छोटे से बड़े बच्चे बेटी सब पढ़ेंगी लिखेंगी और आगे बढ़ेंगे। सबको हक है आगे बढ़ने की। जी, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि को एजुकेशन रहेगा, सह शिक्षा रहेगा, लेकिन बच्चे बच्चियों को एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण किया जाएगा। जी बिल्कुल। जी, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि आपके पति एक उद्यमपति थे, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो अगर आप एमएलए बन जाती है तो क्या गोपालगंज के युवाओं को और आसपास के युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार परक होंगे? जी बिल्कुल होंगे। कैसे मैडम? जैसे मेरे पति थे, खाड़ी देशों से पैसा लेकर आए और उद्योग लगाए। जी। समाज सेविक थे, समाज में सेवा भी करना चाहते थे। जी। बहुत संघर्ष भी किए हैं। वैसे ही लोगों को, गरीबों को रोजगार देना चाहते थे, जो मैं रोजगार दें और बिहार को परफेक्ट बनाए। लेकिन कितने गुंडों ने उनका देख कर जलने लगा और वो नहीं चाहा कि ये आगे बढ़े और उनको हत्याएं कर दी गई। यानी कि आप पूरे तरह से अपने पति के सपना को पूरा करना चाहती है और गोपालगंज के युवाओं को रोजगार देना चाहती हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जहां तक मेरी सोच है, हमारे टीम की सोच है और पूरे जनता की सोच है कि इन जैसे महिला का पॉलिटिक्स में होना, राजनीति में होना एक बहुत जरूरी है। क्योंकि इन जैसे महिला अगर राजनीति में रही तो आने वाले फ्यूचर बेहतर होगा। क्योंकि सबसे पहला समाज सुधारक का दर्जा टीचर का आता है और उसके बाद कहीं ना कहीं समाज सुधारक होता है। तो वो एक अपना पॉलिटिशियन हो जाए, राजनीतिज्ञ होता है, जो कि एक बेहतर कल का निर्माण करता है, बेहतर देश का निर्माण करता है। जैसा कि लोगों का कहना है कि आप एक फैक्ट्री का निर्माण करेंगी, गोपालगंज में एक फैक्ट्री लगाएंगी जिससे बेहतर कल का निर्माण होगा, बेहतर फ्यूचर का निर्माण होगा। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि गोपालगंज में कैसा फैक्ट्री लगेगा, उद्देश्य क्या होगा वो फैक्ट्री का? मतलब फैक्ट्री कैसा होगा? कॉटन मिल होगा, सॉ मिल होगा, या फिर अदर कोई फैक्ट्री होगा? अगर कुचायकोट के जनता मुझे चुनती है, मुझे विधायक बनाती है, फैक्ट्री लगवाएंगे और सभी जनता को, माताएं बहनें को रोजगार देंगे। अच्छा, यानी कि इनके कहने का मतलब है युवाओं के साथ साथ, लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी रोजगार पर बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है ब्यूटिशियन का कोर्स हुआ या फिर अदर कोर्सेस हुआ, जैसे कि लड़कियां चूड़ी बनाना, बहुत सारे उद्योग का मतलब कि गोपालगंज में निर्माण करेंगे, जिससे गोपालगंज के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मैडम एक और बात लोगों के जहन में कहना है कि आपकी पार्टी प्रमुख का मेन मकसद क्या है, आपको टिकट देने का और कुचायकोट विधानसभा से आपको मतलब कि अपने पार्टी में शामिल करने का? जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का मुख्य रोजगार और शिक्षा
यानी कि रोजगार और शिक्षा। कहने का मतलब है कि एक बेहतर कल का निर्माण, अगर शिक्षा मिलता है तो बेहतर कल का निर्माण होगा, और रोजगार मिलता है तो भी बेहतर कल का निर्माण होगा। जैसा कि मैडम ने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि रोटी कपड़ा मकान के साथ मैं रोजगार, अस्पताल और महिलाओं को सम्मान दूंगी। जैसा कि लोगों का कहना है, हमने भी क्षेत्र घूमा और वहाँ से मालूम पड़ा कि सभी जनता आपके फेवर में है, सभी जनता आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब आप एमएलए बन जाती है तो आप बताइए कि महिलाओं के लिए क्या करेंगी? महिलाओं के लिए सब महिला सशक्तिकरण करेंगे। और जैसे मेरा मांग का सिंदूर उजड़ा, मैं नहीं चाहती हूँ कि और माताएं बहनों का सिंदूर उजड़े और किसी बहन का राखी सुना हो और किसी बेटे का पिता छीने। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस तरह से मैडम अपने आप को एक असहाय स्त्री महसूस करके, लेकिन फिर भी आज भी लोग इनको समाज में झांसी की रानी का ओहदा देते हैं, झांसी की रानी का पद भी देते हैं, ठीक इसी तरह से मैडम ये लोगों को बताना चाहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे माताओं बहनों के साथ नहीं होगा। यानी कि एक बेहतर कल का निर्माण करना है तो मैडम को कहीं ना कहीं से जीतना होगा।